बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। नए वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज हमने लैपलास ट्रांसफॉर्म के कुछ क्वेश्चंस करने हैं। तो क्वेश्चन है कि फाइंड द लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ t माइनस वन ओवर अंडर रूट टी माइनस वन ओवर अंडर रूट टी होल पावर 3, या दूसरा पार्ट है इसका काज ऑफ अंडर रूट टी ओवर अंडर रूट टी। पहले हम ये दो क्वेश्चन करते हैं, फिर हम इसके बाद एक चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी भी पढ़ेंगे। तो इसके लिए इसके लैपलास ट्रांसफॉर्म करने से पहले हम इसको ओपन कर लेंगे। a माइनस बी होल क्यूब के फार्मूले से, जो बराबर होता है a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b क्यूब। अब इसमें a की जगह t पावर 1/2 पुट करें और b की जगह t पावर माइनस 1/2 पुट करें तो ये सिंपल ये वाला रिलेशन आ जाता है। इसकी मज़ीद सिंपलीफिकेशन करें तो बन जाएगा t पावर 3/2 माइनस 3 पावर 1/2, क्योंकि ये पावर आपस में ऐड हो जाएगी। 1 माइनस 1/2 1/2 हो जाएगा, प्लस 3 और 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2 हो जाएगा, माइनस t पावर माइनस 3/2। तो हमने फाइंड करनी है लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस। तो बेसिकली ये चीज़ इसके बराबर है, इसलिए यहाँ पर लीनियरिटी प्रॉपर्टी हम लैपलास ट्रांसफॉर्म की इस्तेमाल करेंगे। और तो ये इन सब के अलग लैपलास ट्रांसफॉर्म आ जाएगी। तो लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ दी this function will be equal to Laplace transform of t power 3/2 minus 3 into Laplace transform of t power 1/2 plus 3 into Laplace transform of t power minus 1/2 minus Laplace transform of t power minus 3/2। तो अब हमारे पास ये t पावर n है और n फ्रैक्शन है। जब n फ्रैक्शन में हो, 0 1 2 3 फॉर्म में ना हो, फ्रैक्शन में हो, तो लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ t पावर n जो होता है वो बराबर होता है गैमा फंक्शन ऑफ n प्लस 1 ओवर s पावर n प्लस 1। गैमा फंक्शन के बारे में डिटेल वीडियो मेरे चैनल में मौजूद है, उसके मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो देख सकते हैं। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखें तो हमारे पास यहाँ पर देखें, इसको पहले जो है n की वैल्यू इसमें कितनी है 3/2, तो ये बन जाएगा। इसकी जो हम लेवल ऑफ ट्रांसफॉर्म लेंगे तो बन जाएगा गैमा फंक्शन ऑफ 3/2 प्लस 1, क्योंकि n की जगह 3/2 और नीचे जाएगा s पावर n प्लस 1 का क्या आ जाएगा s पावर 3/2 प्लस 1। अगला हमारे पास है -3 इंटू लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/2। तो इस पर जब हम ये वाली प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे, लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ t पावर n इज इक्वल टू गैमा फंक्शन ऑफ n प्लस 1 ओवर s पावर n प्लस 1, तो n की जगह हम 1/2 पुट कर देंगे तो आपके पास ये बन जाएगा -3 इंटू गैमा फंक्शन ऑफ 1/2 प्लस 1, और आगे नीचे बन जाएगा 1/2 प्लस 1। ठीक है, अगले में मैंने +3 इंटू लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ t पावर -1/2 है, तो ये वाली प्रॉपर्टी लगाएं, n की जगह -1/2 पुट करें तो हमारे पास ये बनेगा गैमा फंक्शन ऑफ -1/2 प्लस 1 ओवर s पावर -1/2 प्लस 1। अगर हमारे पास है माइनस t पावर -3/2 की लैपलास ट्रांसफॉर्म, n की जगह -3/2 पर पुट करेंगे तो हमारे पास बनेगा गैमा फंक्शन ऑफ -3/2 प्लस 1 ओवर s पावर -3/2 प्लस 1। तो इसको मज़ीद आगे सॉल्व करते हैं। देखें, अब ये हमारे पास एक फार्मूला है कि गैमा फंक्शन ऑफ n प्लस 1 इज इक्वल टू होता है n इंटू गैमा फंक्शन ऑफ n। तो यहाँ पर गैमा फंक्शन ऑफ 3/2 प्लस 1 की n की जगह हम 3/2 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 3/2 इंटू गैमा फंक्शन ऑफ 3/2। नीचे 3/2 प्लस 1 क्या बन जाएगा s पावर 5/2 -3 इंटू, अब देखें इस पर भी वही फार्मूला लगाएं, गैमा फंक्शन ऑफ n प्लस 1 इज इक्वल टू n इंटू गैमा फंक्शन ऑफ n, तो ये बन जाएगा 3 इंटू ये 1/2 इंटू गैमा फंक्शन ऑफ 1/2 बन जाएगा, और नीचे s पावर 1/2 प्लस 1 s पावर 3/2 बन जाएगा। आगे भी वही चीज़ है, गैमा फंक्शन ऑफ -1/2 प्लस 1 जो होता है ये बड़ा बेसिकली 1 प्लस 1/2 होता है, तो उसको फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये एक बन जाएगा गैमा फंक्शन ऑफ 1/2 प्लस, यहाँ पर भी दोबारा वही फार्मूला लगाएं आप, तो ये बेसिकली लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बेसिकली फिक्स हमारे पास की वैल्यू हमारे पता है। -3/2 प्लस 1 क्या बन जाएगा गैमा फंक्शन ऑफ -1/2। अब देखें ये सारे जो हैं, जो हमारे पास गैमा फंक्शन 1/2 होता है वो होता है √π के बराबर, और गैमा फंक्शन ऑफ -1/2 होता है -2 इंटू √π। ये भी दोनों प्रूफ जो है फार्मूलों के प्रूफ जो है मेरे चैनल पे मौजूद है, इनके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से देख सकते हैं अगर देखना चाहें तो। अब देखें बेटा,
ये 3/2 तो ऐसे ही आ गया। अब इसको 3/2 को हम लिखेंगे 1/2 + 1। तो 1/2 + 1 जब लिखेंगे तो यहाँ पर इस तरह इसको लिखेंगे 1/2 इंटू गैमा फंक्शन ऑफ 1/2, तो ये गैमा फंक्शन ऑफ 3/2 होगा, बन जाएगा 1/2 इंटू गैमा फंक्शन ऑफ 1/2 माइनस, आगे देखें ये 3 इंटू 1/2 3/2 हो गया, और गैमा फंक्शन 1/2 मैंने वैसे लिख दिया अभी तक, और s⁻³ 3/2 प्लस 3 इंटू गैमा फंक्शन ऑफ 1/2 s⁻² 1/2 हो गया, माइनस गैमा फंक्शन ऑफ -1/2 ओवर s⁻−1/2। अब सारे जो है गैमा फंक्शन ऑफ 1/2 या -1/2 है, तो ये दो फार्मूले जो है यहाँ पर पुट करें। देखें 3 इंटू 1 3 हो गया, 2 2 द 4 3/4 बन गया। गैमा फंक्शन ऑफ 1/2 होता है √π, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, इसकी जगह ये जो चीज़ है ये इसकी जगह क्या आ जाएगा, गैमा √π, ठीक है। और नीचे s⁻1 5/2 ऐसे आ गया। आगे चले 3 इंटू 1/2 3/2 हो गया, गैमा फंक्शन ऑफ 1/2 क्या आएगा √π, और नीचे s⁻3/2 ऐसे आ गया। आगे चले ये 3 ऐसे आ गया, गैमा फंक्शन ऑफ 1/2 √π हो गया, और नीचे क्या आ जाएगा s⁻1/2 माइनस ये 1/s⁻−1/2 बन गया, और आगे क्या बन गया इनटू गैमा फंक्शन ऑफ -1/2 इज इक्वल टू -2 इंटू √π। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर पुट करें तो आपके पास ये चीज़ बन जाए। अब देखें √π सब में है, √π सब में है, सब में कॉमन ले लें। 1/4 भी सब में है, अगर देखें यहाँ पर 3/4 है, यहाँ पर 3/2 है, और यहाँ पर -2। आप क्या करें 3/4 √π और 4 को कॉमन ले लें। देखें √π कॉमन आ गया, यहाँ से क्या बच गया, ऊपर 3 बच गया, और नीचे 4 भी कॉमन आ गया, s⁻5/2 बन गई, माइनस यहाँ पर 4 बनाने के लिए हमको 2 ऊपर नीचे एलसीएम 4 लिया है ना, तो ये 3 2 द 4 और 2 3 द 6 हो जाएगा, और √π हमने कॉमन ले लिया, नीचे क्या बच गया s⁻3/2। आगे देखें यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर नीचे 1 है तो 3 4 द 12 हो गया, 12 बन गया ओवर s⁻1/2, और √π हमने पहले ही कॉमन ले लिया, प्लस यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, -2 +2, और +2 इंटू 4 क्या बन जाएगा 8, और नीचे क्या बने √π हम पहले कॉमन ले चुके हैं, जब क्या बच गया s⁻−1/2। तो हमने ये इसका फाइनल आंसर है। तो लैप्लास ट्रांसफार्म ऑफ √t -1/√t होल पावर 3 की लैप्लास ट्रांसफार्म किसके बराबर होगी, √π डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3 ओवर s⁻5/2 -6 ओवर s⁻3/2 प्लस 12 ओवर s⁻1/2 प्लस 8 ओवर s⁻−1/2। दैट्स इट। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है वी हैव टू फाइंड द लैप्लास ट्रांसफार्म ऑफ cos √t ओवर √t। इसके लिए हमारे पास जो आसान तरीका ये है कि हम इसकी cos x की मैक्लॉरन सीरीज लिख दें। cos x किस बराबर होता है 1 - x² ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस x4 ओवर 4 फैक्टोरियल माइनस x6 ओवर 6 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पर x की जगह √t पुट कर दें तो आपके पास ये जो होगा cos √t बन जाएगा 1 - x² की जगह क्या आ जाएगा, x की जगह √t बनेगा, तो √t का स्क्वायर क्या बनेगा t बन जाएगा ओवर 2 प्लस √t की पावर 4 t² बन जाएगा ओवर 4 माइनस, और √t की पावर 6 जब लेंगे 6 2 3 6 तो बनेगा t पावर 3, और नीचे 6 फैक्टोरियल ऐसे आ गया प्लस सो ऑन। तो आपके पास जो होगा cos t √ ओवर t √ क्या बन जाएगा, ये सब को हर टर्म को हम क्या करेंगे √2 से डिवाइड कर देंगे, तो 1 ओवर √t क्या हो जाएगा t पावर -1/2 माइनस t यहाँ पर 1 है, इसको 1/2 से डिवाइड करेंगे t पावर 1/2 से, तो t 1 - 1/2 क्या बन जाएगा 1/2, जब डिवाइड करते पावर करते माइनस होती है, t स्क्वायर में से भी 1/2 माइनस करेंगे तो t 3/2 हो जाएगा, 3 में से 1/2 माइनस करें t पावर 5/2 हो जाएगा, और नीचे वही जो पहले से कांस्टेंट फंक्शन है 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल ऐसे आ जाएंगे। तो अब हम दोबारा लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगाएंगे, और तो cos लैप्लास ट्रांसफार्म ऑफ cos √t ओवर √t विल बी इक्वल टू लैप्लास ट्रांसफार्म ऑफ t पावर -1/2 माइनस 1/2 ये वाला तो सॉरी 2 फैक्टोरियल इंटू लैप्लास ट्रांसफार्म ऑफ t पावर 1/2 प्लस 1/4 फैक्टोरियल इंटू लैप्लास ट्रांसफार्म ऑफ t पावर 3/2 माइनस 1/6 फैक्टोरियल इंटू लैप्लास ट्रांसफार्म ऑफ t पावर 5/2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमने इस पे दोबारा वही फार्मूला ये वाला कि लैप्लास ट्रांसफार्म ऑफ t पावर n किसके बराबर होता है, लैप्लास ट्रांसफार्म ऑफ t पावर n बराबर होता है गैमा फंक्शन ऑफ n+1 ओवर s पावर n+1 के, अगर ये n जो होगा वो होल नंबर पॉजिटिव होल नंबर नॉन नेगेटिव होल नंबर ना हो, नेगेटिव हो या आपको फ्रैक्शन हो, तो इसमें ये फार्मूला लगाते हैं। तो
अब ये n की जगह पहले में -1/2 पुट करें तो ये बन जाएगा गैमा फंक्शन ऑफ -1/2 + 1 ओवर s पावर -1/2 + 1 -1/2 फैक्टोरियल आ जाएगा। इस पे जो फॉर्मूला लगाए तो बन जाएगा गैमा फंक्शन ऑफ 1/2 + 1 ओवर 1/2 s पावर 1/2 + 1। इस पे लगाएं तो बन जाएगा गैमा फंक्शन ऑफ 3/2 + 1। इस पे लगाएं तो बन जाएगा गैमा फंक्शन ऑफ 5/2 जो भी है +1। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं मज़ीद आगे। अब देखें वो जब ये पहले क्वेश्चन में से लगाया था कि गैमा फंक्शन ऑफ n+1 = n गैमा n होता है और गैमा 1/2 क्या होता है √π के बराबर, यहाँ पर इस्तेमाल करें। तो अब देखें -1/2 + 1 क्या बनता है 1/2 -1/2 + 1 1/2। तो ये बनेगा गैमा ऑफ 1/2 ओवर s पावर -1/2 + 1 क्या आ जाएगा s पावर 1/2 -1/2 फैक्टोरियल आ गया। अब देखें ये 1/2 + 1 को ये वाला फार्मूला लगाएं तो बन जाएगा 1/2 × गैमा 1/2 ओवर s पावर 3/2 प्लस 1/4 फैक्टोरियल इंटू 3/2 + 1 को हम लिखेंगे, ये वाला फार्मूला लगाएंगे तो बन जाएगा 3/2 गैमा 3/2 ओवर s पावर 5/2 -1/6 फैक्टोरियल एज इट इज आ गया। 5/2 + 1 आ जाएगा 5/2 इंटू गैमा ऑफ 5/2 ओवर 5/2 + 1 7/2 होता है तो s की पावर क्या बन जाएगी 7/2 प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी आगे लिखा हुआ है। आगे देखें बेटा, अब देखें गैमा ऑफ 1/2 किसके बराबर है √π के बराबर, हमने लिख दिया। आगे जो गैमा ऑफ 1/2 तो √π होता है, लेकिन ये 1/2 फैक्टोरियल जो होता है 1/2 बनता है तो 1/2 इंटू 1/2 क्या बन जाएगा 1/4 और s पावर 3/2 ये वाली चीज़ जो है हमने यहाँ पर लिख दी है। आगे चलें, ये 3 × 1 3 बन गया ओवर 2 × 4 फैक्टोरियल बन गया ये वाली चीज़, और गैमा 3/2 जो होता है वो गैमा 1/2 + 1 बनेगा तो उसको हम लिखेंगे 1/2 इंटू गैमा 1/2 ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करके। तो गैमा 3/2 किस बराबर होगा 1/2 इंटू गैमा 1/2 और नीचे ये वाली चीज़ ऐसी आ गई। अब देखिए आगे चलें, -5 और 2 × 6 फैक्टोरियल ऐसे आ गया। अब गैमा 5/2 जो होता है वो बराबर होता है 3/2 इंटू गैमा 3/2 के बराबर, क्योंकि गैमा 5/2 बराबर 5/2 किस बराबर होता है 3/2 + 1 की, तो गैमा 3/2 + 1 बराबर हो जाएगा 3/2 गैमा 3/2 के और नीचे s पावर 7/2 प्लस 1। देखें जी, अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। अब देखें इन सब में कुछ भी देख लें s पावर 1/2 सब में है तो हम कामन ले लें, s पावर 1/2 मतलब s पावर √ हो जाएगा, s √ हो जाएगा तो 1 ओवर s √ कामन हो गया। यहाँ से क्या बच गया, यहाँ से ये कामन हो गया तो क्या बच गया √π माइनस π ये बच गया, नीचे क्या बच गया 4s, ये 4 s पावर 3/2 है ना तो 1/2 कामन आ गई, 3/2 - 1 = 1 तो 4s बच गया प्लस 3/2 × 4 फैक्टोरियल ये है और एक 2 ये भी है तो 2 × 2 = 4 तो ये बन जाएगा 4 × 4 फैक्टोरियल इंटू s पावर सॉरी गैमा 1/2 इज √π और नीचे जो होगा 5/2 - 1/2 इज s² बन जाएगा, क्योंकि 5/2 क्या होता है 2.5 2.5 - हाफ 2 तो ये इसमें से जब s √ कामन लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा s² माइनस 5 × 3 = 15 और नीचे क्या जाएगा 2 × 4 then 2 × 2 2 स्केल हो गया 6 फैक्टोरियल। अब ये जो गैमा 3/2 है इसको भी मैंने लिख दिया है 1/2 इंटू गैमा 1/2, ठीक है, जिस तरह हमने इसको लिखा था इसको यहाँ लिख दें तो 1/2 वो वाला 1/2 जो है ये 2² की जगह 2³ बना देगा और गैमा 1/2 की जगह हम क्या लिख दें √π ओवर 7/2 - 1/2 इज s पावर 3, क्योंकि 7/2 होता है 3.5 7.5 3.5 - 0.5 इज 3 प्लस 1 अप टू इन्फिनिटी। अब देखें ऊपर सब में π√, है तो π√, भी कामन लेंगे, s √ पहले कामन है तो बन जाएगा π/s होल √। आगे देखें, अब यहाँ पर मज़ेदार चीज़ आने वाली है, बहुत मज़ेदार चीज़ आने वाली है। देखें खूबसूरती देखें मैथमेटिक्स की, ये √π हमने कामन ले लिया, यहाँ 1 बच गया, यहाँ √π कामन लेंगे क्या बच गया 4s प्लस ये √π कामन आ गया। अब क्या बच गया 3/4 फैक्टोरियल को मैंने लिख दिया 4 3 2 1 होता है तो 2 1 की जगह में 2 फैक्टोरियल एज इट लिख दें फिलहाल। अब देखें ओवर s² आ गया माइनस 15 ये वाला आ गया, 2/3 को मैंने 8 लिख दिया और 6 फैक्टोरियल को मैंने दिया 6 5 4 3 2 1 ओवर क्या आएगा s³ प्लस 1। अब देखें, अब ये 3 ये वाला 3 जो है इस 3 से कैंसिल हो गया,
यहाँ पर 3 5 ज़ा 15, इससे कैंसिल हो गया। यहाँ क्या बच गया 4 4 ज़ा 16 और 16 इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है। और इधर क्या है एस स्क्वायर, ये 4 इंटू 4 क्या बनेगा 4 इंटू 4 4 स्क्वायर, और ये एस स्क्वायर इकट्ठा लिख दें 1/4 का होल स्क्वायर, और ये 2 फैक्टोरियल ऐसे लिख दें। इसको क्यों लिख रहे हैं, इसमें हिकमत है, थोड़ी देर बाद आपको नजर आएगी इंशाल्लाह। माइनस, ये वाला माइनस आ गया। अब देखें यहाँ पर जो है 8 इंटू 6 48 हो गया, और अच्छा ये 6 फैक्टोरियल, 6 को मैं लिख दूंगा 3 फैक्टोरियल, ये 6 जो है, बाकी क्या बच गया, बाकी 8 4 ज़ा 32 32 2 ज़ा 64, 64 होता है 4 पावर 3। तो इसका मतलब है ये जो 1/s³ है, इसका 4 लिख दे तो हम लिख सकते हैं 1/4s होल क्यूब, क्योंकि 64s क्यूब बनेगा ना, तो 64s को लिखते हैं 4s का होल क्यूब, ठीक है ना। तो ये एंड सो ऑन। अब देखें ये सारे जो है एक मशहूर और मारूफ एक्सपेंशन बन रही है, कौन सी, ई पावर एक्स की। ई पावर एक्स की फंक्शन क्या होती है 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस x3 ओवर 3 फैक्टोरियल। और अगर यहाँ पर माइनस हो तो क्या हो जाएगा, आड वाले टर्म में माइनस हो जाएंगी, इवन वाली प्लस हो जाएंगी। अब अगर इस 4x की जगह मैं माइनस 1/4s पुट करूँ, माइनस 1/4s, तो यहाँ पर क्या आएगा 1 x की जगह क्या आएगा माइनस 1/4s, प्लस एक्स स्क्वायर की जगह क्या आएगा 1/4s का स्क्वायर, तो ये माइनस खत्म हो जाएगा स्क्वायर जो है, और साथ में क्या आएगा 1/2 फैक्टोरियल, प्लस x³ की जगह क्या आ जाएगा 4s माइनस 1/4s का क्यूब, वो माइनस इधर बाहर आ जाएगा, 1/4s का क्यूब हो जाएगा, और साथ में 3 फैक्टोरियल ये बाहर आ जाएगा। इसका मतलब है ये जो ब्रैकेट के अंदर चीज़ है ये बराबर है e पावर माइनस 1/4s। तो हमारे पास जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म आ गई किसकी, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, किसकी हम निकाल रहे थे, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos ऑफ √t ओवर √t will be equal to pi over s whole under root into e power minus 1/4s. So that's the answer. Okay, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास प्रॉपर्टी है, हाँ जी, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी कहते हैं। स्टेटमेंट ये है कि इफ़ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ बार एस को, अगर हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म को एफ बार एस से रिप्रेजेंट करें तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ ए टी, यानी अगर वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई हो जाए तो उसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्म वही होगी कि हम उसी लैप्लास ट्रांसफॉर्म को जहाँ एस होगा वेरिएबल एस ओवर ए कर देंगे और बाहर 1/a से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ओवर ए टी विल बी इक्वल टू 1/a इंटू एफ बार ऑफ एस ओवर ए, वेयर एफ बार एस इज द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन, ओरिजिनल फंक्शन। तो इसकी हम प्रूफ देखते हैं। तो बाय डेफिनेशन हमें पता है कि एफ बार एस किसके बराबर होता है 0 to इन्फिनिटी ई पावर माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी डी टी, यानी यहाँ पर जो भी चीज़ होगी टी ई की पावर में टी के साथ वही यहाँ पर फंक्शन बनेगा एफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म के आंसर का। तो अगर हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ ए टी निकालना चाहें तो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन दिस विल बी इक्वल टू 0 to इन्फिनिटी ई पावर माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ ए टी डी टी। अब अगर हम एफ ऑफ ए टी को हम यू पुट कर दें तो हमारे पास टी क्या बन जाएगा यू ओवर ए, और डी टी क्या बन जाएगा 1/a इंटू डी यू, और जब टी की 0 पुट करेंगे तो यू क्या आ जाएगा 0, और टी को इन्फिनिट पुट करेंगे तो यू इन्फिनिट हो जाएगा, हमारा लिमिट हुई रहेगी। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ ए टी विल बी बिकम 0 to इन्फिनिटी ई पावर माइनस एस ओवर ए इंटू यू, क्योंकि टी की जगह क्या पुट कर दिया हमने यू ओवर ए इंटू एफ ऑफ यू इंटू 1/a डी यू, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ ए टी विल बी इक्वल टू 1/a इंटू 0 to इन्फिनिटी एस पावर ई पावर, मुझे 1/a कांस्टेंट ना बाहर निकाले हम, तो बन जाएगा ई पावर माइनस एस ओवर ए इंटू यू एफ ऑफ यू डी यू। अब इसको कंपेयर करें ओरिजिनल डेफिनेशन के साथ, इसके साथ देखें यहाँ पर टी है यहाँ पर यू है, ठीक है, यहाँ पर एस है यहाँ पर क्या है एस ओवर ए, और कुछ फर्क नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये जो चीज़ है ये बराबर होगी लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एस ओवर ए।
तो हमने प्रूव कर लिया कि लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ ए टी विल बी इक्वल टू 1/a इंटू लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एस ओवर ए या एफ बार ऑफ एस ओवर ए. सो दैट्स द प्रूफ ऑफ द चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी. मैं यहीं आज का लेक्चर ख़त्म करता हूँ. उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं. I will respond to it. If you are new to my channel, please subscribe to my channel and press the bell icon so that you can get all the notification of my coming videos. See you in next video very soon. Until then, Allah Hafiz. Take care. Goodbye.